फांसी की सजा उन 8-9 सैनिकों को नहीं सुनाई गई है, पूर्व 9 सैनिकों। ये फांसी की सजा हमारी सरकार की असफलता। 1 साल से मुकदमा चल रहा है, आपको लोकसभा में ये उठाई जाती संसद में बात, उसके बावजूद भी आप पैरवी नहीं करते। बड़े भारत के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सारे देश उनको अपना गुरु माने। यही गुरु के लक्षण है कि आपके 8 भारतीय सेना के, नौसेना के विशेष रूप से जिस तरह 8 लोगों को फांसी पे लटकाने का हुक्म हो जाता है और वहां का बादशाह, उससे आप बात भी नहीं करते। मोदी जी, आपकी विदेश नीति कहां है? क्या हो गया है आपकी विदेश नीति को? हर मोर्चे पे असफल हो रही। आप कनाडा जाते हैं, वहां से उड़ते हैं, उनका आपके दिल्ली लैंड करने के पहले वहां से भारतीय छात्र निकाल दिए जाते हैं। कई यूनिवर्सिटियों में उनका प्रवेश अवैध मान लिया जाता है। भारत सरकार की जो वैदेशिक शक्ति होनी चाहिए वो मोदी सरकार में पूरी तरीके से कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। मैं इसे मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक असफलता मानता हूं। मेरा अनुरोध है कि मोदी सरकार राजनीतिक स्तर पे, कूटनीतिक स्तर पे और बादशाह से वहां के बात करके सीधे अपना व्यक्तिगत स्तर दिखाकर किसी तरह से उन्हें वापस सकुशल भारत लाना चाहिए। बहुत ही दुखदाई खबर है, और जिस तरीके से हमारे फॉर्मर सर्विसमैन को फांसी की सजा दे दी जाती है और हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, ये शर्मनाक है। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को देखना होगा कि किस तरीके से दोहा कतार से बात कर कर उन लोगों को वापस लाया जाए। अब तक ये भी नहीं पता है अंडर विच प्रॉब्लम्स, क्या क्या उनके ऊपर केस था जिसकी वजह से उनको फांसी की सजा मिली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसको प्रायोरिटी देंगे, जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और हमारे जो 8 सैनिक हैं उनको वापस, भले ही प्राइवेट कैपेसिटी में काम कर रहे थे पर पूर्व सैनिक हैं, उनको देश लाना बहुत जरूरी है। ये कहना संभव नहीं है जब हम जानते नहीं हैं कि क्या हुआ। जब पूरी बात सामने आएगी तभी कुछ कह सकेंगे। आज हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है, और हमारे लिए ये मानना बड़ा संभव नहीं है कि उन सैनिकों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उन्हें कोई दंड दिया जाए। ये तो छोड़िए कि उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अब क्यों ये हुआ, कितनी पैरवी हुई, सरकार की तरफ से क्या होना था, क्या हुआ है, वो जब सरकार बचाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन सब रास्ते क्या हो सकते हैं? क्योंकि देश बहुत रास्ते हैं। जब एक देश और दूसरे देश के बीच के संबंध होते हैं तो रास्ते निकाले जाते हैं, निकालने के तरीके होते हैं, कूटनीतिक रास्ते होते हैं, और जो सरकारों के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष जो भी हैं, वो हेड ऑफ स्टेट से बात कर सकते हैं। अगर ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसका संदेश पूरे विश्व में जाता है, तो अगर ये महत्वपूर्ण बात है तो इस पर चर्चा हो सकती है। जैसे कनाडा ने हम पे आरोप लगाया, तो हमने यही कहा कि आप हमको आरोप लगा रहे हैं, आप हमसे चर्चा करिए, आप हमको तथ्य दिखाइए, हम ताकि उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर सकें। वैसे ही कतर से भी यही कहा जाएगा कि आप हमको बताइए, पूरी इसकी समीक्षा हम करें, उसके बाद हम अपनी रिस्पांस आपको दें। ऐसा भी सरकार कर सकती है और सरकार मुझे उम्मीद है कि करेगी। तो कल आपने बोला तो तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है, आज सीईसी फिर की है। अभी तो सीईसी समाप्त नहीं हुई है ना। हमने जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने कर दी है, लेकिन आगे और क्या होगा वो अभी आपको पार्टी की ओर से बताया जाएगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत